14 मार्च को आमिर खान का बर्थडे होता है और आमिर खान इतने बड़े सुपरस्टार है कि उनकी जो बड़ी-बड़ी सुपरहिट फ़िल्में हैं, उनके बारे में अक्सर डिस्कशन होता है। लगान, थ्री इडियट्स, दिल चाहता है, तारे ज़मीं पर। लेकिन मैं अपने वीडियोज़ में कोशिश करता हूँ कि जो लेसर नोन क्लासिक फ़िल्में हैं, उनके बारे में थोड़ा लोगों को जागरूक किया जाए। तो वैसे ही आमिर खान की एक फ़िल्म की बात आज मैं करूँगा क्योंकि मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में कई सारे कमेंट्स आए थे, उनमें किसी ने कहा भी था कि उन्हें होली मूवी के बारे में कुछ डिटेल जानने हैं। तो जो आमिर खान की इस फ़िल्म के बारे में नहीं जानते, उनके लिए ये वीडियो है। होली 1984 की फ़िल्म है और इसे डायरेक्ट किया था केतन मेहता ने। केतन मेहता अगर आप नहीं जानते हो तो मैं बता दूँ केतन मेहता कई सारे नेशनल अवार्ड विनिंग फ़िल्म बना चुके हैं। मिर्च मसाला जिसमें स्मिता पाटिल, राज बब्बर, नसीरुद्दीन शाह जैसे एक्टर्स थे। शाहरुख खान की माया मेम साहब और ओ डार्लिंग ये है इंडिया केतन मेहता ने ही बनाई थी और केतन मेहता ने ही आमिर खान की मंगल पांडे द राइजिंग भी डायरेक्ट की थी। लेकिन इन सब से कई साल पहले 1984 में उन्होंने एक फ़िल्म बनाई थी जिसका नाम था होली और वो कॉलेज कैंपस की एक कहानी थी। और वो पूरी फ़िल्म जो थी वो फ़िल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे में शूटिंग हुई थी उसकी और कुछ-कुछ सीन्स फर्गुसन कॉलेज में हुआ था। तो ये फ़िल्म जो थी ये दरअसल एक मराठी प्ले से इंस्पायर्ड थी और उस प्ले को डायरेक्ट किया था महेश एलकुंचवार ने, जो कि खुद एक प्रोफ़ेसर हैं। तो उन्होंने कहानी लिखी और चूँकि वो प्रोफ़ेसर है और कॉलेज कैंपस में ही उनका उनका ज़्यादातर टाइम गुज़रता था और स्टूडेंट से उनका इंटरैक्शन काफ़ी होता था। तो इस वजह से स्टूडेंट्स की लाइफ़ से इम्प्रेस होकर के या उनके अपने एक्सपीरियंस को उठा करके उन्होंने ये प्ले लिखा था। फ़िल्म अगर आप देखोगे उसकी कहानी जो है बड़ी सिंपल सी है। एक दिन की ही वो कहानी है। बहुत कम ऐसी फ़िल्में बनती हैं जहाँ जिसमें सिर्फ़ 1 दिन की कहानी होती है, तो ये उनमें से एक है। जैसे अगर आपने राजेश खन्ना की इत्तेफ़ाक देखी होगी तो वो एक नाइट की पिक्चर थी। वो पूरा जो फ़िल्म है वो सिर्फ़ एक रात की ही कहानी है। तो इसी तरह से होली भी जो थी वो एक दिन की ही कहानी है। जिस दिन होली है, जो फेस्टिवल ऑफ होली है, वो जिस दिन है उसी दिन कॉलेज में स्ट्राइक हो जाता है। रीज़न मैं बताता हूँ। दरअसल फ़िल्म स्टार्ट होती है कॉलेज कैंपस में जो स्टूडेंट्स हैं, होली का दिन है और स्टूडेंट जो हैं वो सुबह-सुबह उठ रहे हैं और बहुत लोग हंगओवर हैं क्योंकि एक रात पहले उन्होंने पार्टी की थी, शराब पिया था और जो सुबह उठे हैं तो सब बहुत हंगओवर हैं, थके हुए हैं लग रहे हैं और जब वो बाथरूम जाते हैं कुछ लोग तो देखते हैं नल में पानी नहीं आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और इन चीज़ों की वजह से वो फ्रस्ट्रेटेड हैं और तभी सर्कुलर उन्हें दिखता है पता चलता है कि आज होली है लेकिन आज कॉलेज जो है वो बंद नहीं है और आज क्लास है और क्लास मैंडेटरी है अटेंड करना स्टूडेंट्स के लिए। तो इस बात को लेकर के स्टूडेंट जो है वो काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं और इसको लेकर के प्रोटेस्ट करते हैं। इन स्टूडेंट से एक प्रोफ़ेसर हैं जो कैरेक्टर नसीरुद्दीन शाह ने प्ले किया है, वो स्टूडेंट्स की बात को समझते हैं और कोशिश करते हैं कि भाई जो स्टूडेंट्स की डिमांड है कि आज जो क्लास है उसे बंद ही रहना चाहिए, आज क्लास नहीं होना चाहिए। वो इन चीज़ों को इनकी डिमांड को लेकर के प्रिंसिपल से मिलते हैं। प्रिंसिपल का रोल ओमपुरी ने किया है, लेकिन ओमपुरी मना कर देते हैं कि नहीं क्लास तो होगा ही। और फिर जो स्टूडेंट्स में जो रोष रहता है इस बात को लेकर के, हंगामा होता है। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो सब पंखे-वंखे तोड़ देते हैं, प्रोटेस्ट होता है और होली जिस तरह से होलिका जलाई जाती है उस तरीके से कुछ लोग मिल कर के जो कॉलेज का फर्नीचर है, जो बेंच-वेंच होते हैं कॉलेज क्लासेस में उसको जला देते हैं। फिर इसको लेकर के एक्शन लिया जाता है और फिर ऐसा होता है कुछ परिस्थिति ऐसी बनती है कि एक लड़का जो है लास्ट में सुसाइड भी कर लेता है और फिर जो स्टूडेंट्स हैं जो जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उन लोगों को पुलिस पकड़ के ले जाती है। तो ये पूरा जो प्लॉट था, प्रेमाइस था इस फ़िल्म का। और इसको अगर आप देखोगे आज की डेट में आपको ये फ़िल्म यूट्यूब पे मिल जाएगी और फ़िल्म यूट्यूब पे जो है वो चूँकि आज हमें सुपीरियर क्वालिटी के प्रिंट्स में देखने की आदत हो गई है फ़िल्मों को, तो आप थोड़े डिसअपॉइंट हो सकते हो क्योंकि इसका जो प्रिंट अवेलेबल है वो बहुत ही बुरी क्वालिटी का है, काफ़ी हेज़ी पिक्चर्स आपको दिखेंगे। कई सारे एक्टर्स की शक्ल भी आपको ठीक से नहीं समझ में आएगी। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें कौन-कौन से एक्टर्स हैं, वो आज की डेट में बहुत पॉपुलर एक्टर्स हैं, लेकिन शायद उस फ़िल्म में आपको पहचान में ही ना आए। जैसे अमोल गुप्ते जिन्होंने तारे ज़मीं पे की कहानी लिखी थी और जिन्होंने स्टैनली का डब्बा डायरेक्ट किया था, वो भी इस फ़िल्म में है, वो बहुत यंग लग रहे हैं और वो बिल्कुल पतले-दुबले से लग रहे हैं। आज अगर अमोल गुप्ते को आप देखोगे तो उन्होंने काफ़ी वेट पुट ऑन कर लिया है, लेकिन अगर आप अमोल गुप्ते को देखोगे इस फ़िल्म में, तो आपको शायद पहचान में भी ना आए। इसके अलावा कौन-कौन है? आमिर खान है। आमिर खान की एक्चुअली क्या था, आमिर खान की कास्टिंग किस तरह से हुई थी? दरअसल उस वक़्त आमिर खान फ़िल्म मेकिंग सीख रहे थे और
पुणे में और बॉम्बे में बहुत सारे जो फ़िल्म मेकिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वो उनके स्टूडेंट जो हैं वो अपना स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट जो बनाते हैं, स्टूडेंट प्रोजेक्ट में जो आपको फ़िल्म बनाना होता है, तो उन फ़िल्मों में आमिर खान एज़ एन एक्टर काम करते थे। तो कई सारे कॉलेजेस के स्टूडेंट्स फ़िल्म में जो स्टूडेंट पैशन प्रोजेक्ट जो होता है उसमें आमिर खान ने काम किया था और उन्हीं मूवी से किसी एक मूवी को केतन मेहता ने देखा था और उससे इम्प्रेस होकर के आमिर खान को अप्रोच किया था, कहा था कि आप मैं एक फ़िल्म बना रहा हूँ, आप इसको प्लीज़ अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। और केतन मेहता चूँकि नामी फ़िल्म मेकर थे, तो उन्होंने एक फ़िल्म बनाई थी जिसके लिए उनको अवार्ड मिला था, तो आमिर खान ने हाँ कह दिया। तो इस तरह से आमिर खान इस फ़िल्म से जुड़े। इसके अलावा कौन-कौन थे इसमें? नसीरुद्दीन शाह थे, ओम पुरी थे, दीप्ति नवल थी, श्रीराम लागू थे, नीरज वोरा को अगर आप नहीं याद हुआ तो मैं बता देता हूँ, नीरज वोरा ने जिन्होंने आगे चल के बहुत सारे कॉमेडी रोल्स किए। दौड़ में जो चाको जी थे, वो नीरज वोरा, और जिन्होंने रंगीला का डायलॉग्स लिखा था, मन में आमिर खान के साथ वो थे। तो वो इस फ़िल्म में आपको नज़र आएँगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे एक्टर्स थे, आशुतोष गोवारिकर जिनके साथ आमिर खान का काफ़ी लंबा एसोसिएशन रहा है। वो सारा एसोसिएशन जो है वो यहीं से स्टार्ट हुआ था। तो ऐसे-ऐसे एक्टर्स हैं, राज जूत्सी जो आपको याद होगा लगान में जिन्होंने इस्माइल का रोल किया था। और राज जूत्सी ने भी अपनी फ़िल्मों की जो शुरुआत की थी कयामत से कयामत तक, जो कमर्शियली जो मेनस्ट्रीम फ़िल्म थी, उसमें आमिर खान के वो कज़न बने थे। तो ये सारे एक्टर्स थे और फ़िल्म इस तरीके से बनी, बड़े कम बजट की फ़िल्म थी। और फ़िल्म की जो सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट था वो इसका स्क्रीन प्ले था, सिनेमेटोग्राफ़ी था। सिनेमेटोग्राफ़ी अगर आप कैमरा वर्क अगर इस फ़िल्म में देखोगे तो बहुत सारे लॉन्ग शॉट्स ही हैं, और सारे हैंडहेल्ड शॉट लिए हुए हैं। हाथ में कैमरा पकड़ के घूम-घूम करके शॉट लिया गया है और ये काम जो किया था वो जहांगीर चौधरी ने किया था और इस कैमरे वर्क के लिए उन्हें उस साल का नेशनल अवार्ड भी मिला था बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का। तो आपको अगर ये इंटरेस्ट है पुराने कल्ट क्लासिक देखने में, तो आप ये फ़िल्म देख सकते हो। एक्चुअली फ़िल्म बहुत सारी चीज़ें हाइलाइट भी करती है, बहुत सारे जो कॉलेजेस में जो प्रॉब्लम होते हैं ना, जो जो आज के डेट में हम लोग जो ये बातें होती है कि जेएनयू में इतने प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं, डीयू के लड़के इतने प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, तो ये प्रोटेस्ट वाला जो फिनोमिना है ये कोई नया नहीं है, ये हमेशा से कॉलेजेस में होता आया है। और ये फ़िल्म वही आपको दिखाती है। ये 1984 की फ़िल्म है और उसमें जिस तरीके के कॉलेज कैंपस में प्रोटेस्ट, रैगिंग और बुलिंग करना स्टूडेंट्स को, ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं जो कॉलेजेस में हमें लगता है कि आज की बात है, लेकिन ये आज की बात नहीं है, ये कई सालों से चलती आ रही है। और इसीलिए शायद जो प्ले राइटर जो थे महेश महेश एल कुंजवर, जिन्होंने इन सारे इंसिडेंट से इंस्पायर होकर के वो मराठी प्ले लिखा था, तो कहीं न कहीं वो कॉलेज कैंपस में हो रही परिस्थितियों से काफ़ी वाकिफ़ थे और इसलिए उन्होंने ये प्ले लिखा था जिसको केतन मेहता ने बनाया। फ़िल्म में आमिर खान की जो गर्लफ्रेंड है वो किट्टू गिडवानी बनी है। किट्टू गिडवानी स्वेतलाना का रोल किया था उन्होंने स्वाभिमान में, अगर आपने नहीं देखा है तो। काफ़ी पॉपुलर सीरियल था वो, 90s का, दूरदर्शन पे आता था और किट्टू गिडवानी उस वक़्त उस सीरियल से काफ़ी पॉपुलर हो गई थी। तो किट्टू गिडवानी आमिर खान की इसमें गर्लफ्रेंड बनी है। किसिंग सीन्स भी हैं इन दोनों के और कई सालों के बाद इन दोनों ने फिर दोबारा एक साथ काम किया था। फ़िल्म थी 1947 अर्थ, जिसे दीपा मेहता ने डायरेक्ट किया था। उसमें आमिर खान और किट्टू गिडवानी आपको दोबारा एक साथ दिखेंगे। हालाँकि वो कोई ऐसा हीरो-हीरोइन नहीं थे, कैरेक्टर्स बिल्कुल डिफरेंट थे। तो इस तरीके से ये सारे लोग एक साथ जुड़े, ये फ़िल्म बनी। फ़िल्म को आज भी काफ़ी एप्रिशिएट किया जाता है इसके सब्जेक्ट को लेकर के कि कॉलेज कैंपस में किस तरह की चीज़ें होती है, उसको बोल्डली दिखाने का जो स्टेप लिया था केतन मेहता ने, उसके लिए उन्हें एप्रिशिएट किया जाता है। और फ़िल्म अगर आप देखोगे तो फ़िल्म की जो शुरुआत है वो बड़ी कॉमेडी नोट पे होती है, ह्यूमरस नोट पे होती है, लेकिन धीरे-धीरे जो इसका पूरा मूड है, वो बदल जाता है, वो सीरियस हो जाता है, एंग्ज़ायटी हो जाती है। कैसे स्टूडेंट्स की लाइफ़ में कितना ट्रॉमा हो जाता है प्रोटेस्ट-वोटेस्ट को लेकर के, और जो वाइस चांसलर होते हैं कॉलेज में, जो प्रिंसिपल होते हैं, उन जो एजुकेशन सिस्टम के अगेंस्ट जो अक्सर स्टूडेंट जो प्रोटेस्ट किया करते हैं, वो सारा सब्जेक्ट है जिसे कि केतन मेहता ने इस फ़िल्म में एक्सप्लोर करने की कोशिश की थी। फ़िल्म अच्छी बनी थी, फ़िल्म आप देख सकते हैं यूट्यूब पे। जैसा मैंने पहले कहा कि बहुत एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि अच्छी क्वालिटी में आपको फ़िल्म देखने को मिलेगा, तो सारी हो सकता है कई चीज़ आपको समझ ना आए, लेकिन एक अच्छी वेल मेड फ़िल्म थी। उस समय जो लिमिटेड रिसोर्सेज़ में जिस तरह की फ़िल्में ये लोग बना सकते थे, इन्होंने बनाई थी। और इसीलिए शायद जैसा मैंने बताया कि जो सिनेमेटोग्राफ़ी जो है वो सिंगल सिंगल कैमरे को हैंड हेल्ड लेकर के उन्होंने पूरा फ़िल्म जो है शूट किया था। तो उसके लिए उन्हें क्रेडिट डिज़र्व करते हैं ये लोग, क्योंकि वो वीएफएक्स का ज़माना नहीं था, बहुत कम रिसोर्सेज़ थे, एडिटिंग भी बहुत
बहुत ही मुश्किल तरीके से वो की जाती थी और फ़िल्म इंस्टीट्यूट के लोगों ने कैसे इतना बड़ा एन्सेम्बल कास्ट क्रिएट किया, नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, क्योंकि ये लोग तब तक पॉपुलर एक्टर हो चुके थे। श्रीराम लागू तो उस वक़्त इनफैक्ट कमर्शियल स्पेस में उनका काफ़ी बड़ा नाम था। तो ये लोग कैसे इस फ़िल्म में साथ आए और किस तरह का परफ़ॉर्मेंस था, ये आपको देखना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं आमिर खान के बर्थडे के ओकेज़न पे मैं ये आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप ये फ़िल्म ज़रूर देखें।